नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक खास कार्यक्रम मोदी जी के ब्रिटेन दौरे पर। ब्रिटेन गए हैं साहब, डंका बज रहा है, जबरदस्त डंका। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि मोदी जी डंका बजा रहे हों और आपके सामने म्यूट कर दिया जाए, मतलब उनकी आवाज बंद कर दी जाए। क्या हो सकता है? इसकी वजह क्या हो सकती है? या तो डंका बेसुरा होगा, नहीं तो वो डंका ऐसे बजा रहे होंगे कि बेइज्जती हो रही होगी, या तो भारत में कुछ ऐसे लोग होंगे जो मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहे होंगे। हम आपको दिखाएंगे, अपनी जुबान से नहीं, वो वीडियो दिखाएंगे जो म्यूट कर करके पूरे देश को बताया जा रहा है कि देखिए मोदी जी डंका बजा रहे हैं। अरे जब मोदी जी डंका बजा ही रहे हैं तो कम से कम सुनवा देते, ये कान तृप्त हो जाते, इन कानों को मोक्ष मिल जाता। पूरे शरीर को न सही, कानों को तो मोक्ष मिल ही जाता। तो ब्रिटेन में डंका बजाते मोदी को म्यूट कर दिया गया, उनकी आवाज बंद कर दी गई। और इससे भी बढ़कर ब्रिटेन में हुआ ऐसा कुछ कि वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला। स्टारमर और मोदी बैठे थे तो टेलीप्रॉम्प्टर बातचीत में नहीं मिला। हिंदी में बोल रहे थे, वो आजकल ट्रांसलेट हो जाता है तो वो समझ पा रहे थे। अब कितना समझे हो तो स्टारमर जाने। टेलीप्रॉम्प्टर नहीं मिला तो मोदी जी पन्ना उठा लिए भैया, और पन्ना उठा के क्या पढ़े? आपको लगेगा सिर्फ हास्य और व्यंग है। हास्य और व्यंग नहीं, खाली जिस काम के लिए गए हैं वहां पर ना, वो बताने के लिए पन्ने में पढ़ना पड़ रहा है। आप सोच लीजिए, 11 साल से कितने गंभीर आदमी के हाथ में आपने देश सौंपा है। जिस काम के लिए गए हैं वही बताने के लिए उनको पन्ना पढ़ना पड़ रहा है। मतलब सोच लीजिए आप कि उनको ये भी नहीं अपने मन से बता सकते हैं बिना पढ़े हुए कि वो ब्रिटेन आए क्यों है, वो भी नहीं बता सकते। जरा लाइए हेमंत जी को स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। ये चर्चा हास्य और व्यंग दर्शकों को इसमें लगेगा, लेकिन बड़ी गंभीर चर्चा है कि हमारा प्रधानमंत्री विदेश जा रहा है। ये म्यूट कल्चर पहली बार आप सबने देखा होगा, म्यूट कल्चर पहली बार देखा होगा। म्यूट कल्चर और ठहाका कल्चर, ठहाका मैसी आपने एक शब्द दिया था, ठहाका मैसी, डिप्लोमेसी के बजाय ठहाका मैसी। सब दिखाएंगे हम। सबसे पहले दो खबरें दिखाते हैं, इन खबरों से शुरुआत करते हैं। दो खबरें हैं, लाइए। मोदी प्लान्स यूके विजिट नेक्स्ट वीक टू साइन इंडिया ट्रेड डील। ये हमने क्यों दिखाया है पता है आपको? यहां हमारे यहां चल रहा है कि मोदी जी ने पूरा पलट दिया खेल। ये देखिए द गार्डियन, ये ब्रिटिश जो अखबार है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेक्स ऑफिशियल यूके विजिट टू साइन लैंडमार्क ट्रेड डील। ये दोनों इसलिए हमने दिखाया कि ब्रिटिश अखबारों में कितनी सामान्य कवरेज है। ये तो पोर्टल से दिखाया है। मैं ई पेपर तलाश रहा था तो मोदी के विजिट से जुड़ी खबरें पेज नंबर 7, पेज नंबर 4, पेज नंबर 3, पेज नंबर 9 ऐसे पेज पे मिल रही थी। सर्च कीजिएगा आप लोग ई पेपर में जाकर के कि जो अखबार छप करके ब्रिटेन में लोगों के पास जाता है, वहां पर मोदी के विजिट की खबरों को पढ़ने के लिए, एक कॉलम की खबर पढ़ने के लिए आपको 8वें और 7वें पन्ने पे जाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ डंका, मोदी जी गए, भारत माता की गूंज से हिल गया ब्रिटेन, पूरा ब्रिटेन हिल गया है। अब जरा हम आपको, और मैं कहूंगा कि एक फोटोग्राफ है मोदी जी और स्टारमर की ठहाका लगाते हुए। ये देखिए, ये देखिए। इसको गौर से, मैं तो कहूंगा कि हमारे दर्शकों में कुछ लोग जो मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हों, वो अपनी राय जरूर देंगे। कुछ लोग फेस रीडिंग करने वाले होते हैं, अगर वो भी कुछ लोग देख रहे हो तो वो भी अपनी राय दें। स्टारमर कुछ उंगली से इशारा करके एक तरफ, और बड़े सामान्य मुद्रा में, हास्य की मुद्रा में वो नहीं है, सामान्य मुद्रा में कुछ दिखा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी को देखिए, हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री को देखिए, ये अलग ही धुन में है। पता नहीं, समझ नहीं पा रहे कि स्टारमर क्या बोल रहे हैं, या कुछ ज्यादा समझ ले रहे हैं। देखिए मुद्रा, देखिए, यही ठहाका मैसी हेमंत जी कहते हैं इसको। आगे अभी और चर्चा हम करेंगे। मैं 2 मिनट और लूंगा। मैंने कहा था ना पन्ना उठाना पड़ा। जरा मोदी जी की बाइट प्ले कीजिए। ये स्टारमर और मोदी, बाइट क्या है, ये
बैठ करके वहां पर जब हिज एक्सीलेंसी से बातचीत कर रहे थे, तो सुनिए, ऑडियो खोलिए। रचने हम जा रहे हैं और भारत और यूके मिलकर के एक नए इतिहास की नींव डाल रहे हैं। एक्सेलेंसी, इस एक वर्ष में हमें तीसरी बार मिलने का मौका मिला है। ये अपने आप में मैं इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। और यूके और भारत, हम एक प्रकार से नेचुरल पार्टनर हैं। आज हमारे संबंधों का एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम दोनों देश मिलकर के पारस्परिक लाभकारी एफटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन इसको संपन्न करने जा रहे हैं। ये अपने आप में भारत और यूके भावी पीढ़ी के लिए एक बहुत मजबूत रास्ता तैयार कर रहा है। फ्रीज करिए, यहीं पे फ्रीज करिए। अगर हो पाए तो 2 फ्रेम वापस लीजिए ताकि चीजें क्लियर है। 2 फ्रेम वापस, हाँ 1 फ्रेम और वापस लीजिए। कागज, वो गोदी में जो कागज है वो दिखना चाहिए, वो कागज दिखना चाहिए जो बार बार जो क्लोज फ्रेम में आप लोग को नहीं नजर आया था, इसीलिए हम, हाँ यहाँ प्ले कर दीजिए। कागज जहां दिखेगा बस वहीं रोक दीजिएगा, प्ले कर दीजिए। म्यूट करके प्ले करिए। हाँ बस बस बस, देखिए ये गोदी में कागज हाथों के नीचे छिपा हुआ था और यहीं से एफटीए और जो समझौता करने गए दूसरा सब समझौता ये कागज देख करके बता रहे थे, क्योंकि वहां पर टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। आप जो करने गए हो साहब, वो तो कम से कम वो तो याद करके जाना चाहिए था जो करने गए हो। उसके लिए स्टारमर के पास तो कोई पन्ना नहीं है, कोई पन्ना नहीं है। जो डील करने आप गए हो उसके लिए आप पन्ना लेके गए हो कि वो डील का नाम हमको पढ़ना है, वहां तो कोई पन्ना नहीं। इसीलिए हम कहे थे ये बड़ा गंभीर मामला है कि ऐसे व्यक्ति को हमने सौंप रखा है, पन्ना से पढ़ना पड़ रहा है, समझौता क्या करने हम आए हैं। अब 2 वीडियो और है, फटाफट दिखाइए। उसमें तो कुछ नहीं, फटाफट दिखा दीजिए 2 वीडियो। यहां पर तो मजबूरी थी कि ऑडियो सुनाने था कि वो उस बारे में ब्रीफिंग थी। ये देखिए, ये ऑडियो हमने बंद नहीं किया है, हमने नहीं बंद किया है। आप जा करके एक्सपर्ट ओरिजिनल सोर्स पर चेक कर सकते हैं। यहां पर मोदी जी डंका बजा रहे हैं कि पूरा ब्रिटेन में लोग मोदी जी से मिलने के लिए ललायत, पूरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं, लेकिन ऑडियो बंद कर दिया गया है। ऑडियो बंद कर दिया गया है, बस खाली आप चेहरा देखिए, चेहरे की भाव भंगिमा देखिए। ऑडियो बंद है कि वहां पर मोदी जी क्या बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ऑडियो कुछ ऐसा आ जाए और फिर ये हेमंत अत्री सुन ले ये खुराफाती आदमी, इसलिए ऑडियो बंद कर दिया गया। अगला दिखा दीजिए वीडियो, इतना नहीं है, अगला वीडियो। ठीक है, समझ गए दर्शक, अगला वीडियो दिखाइए। ये देखिए, यहां पर मोदी जी मौजूद हैं। मोदी जी देखिए गए हैं वहां पर, यही सब तो डंका बज रहा है कि देखिए मोदी जी गए, ग्राउंड में लोग उमड़ पड़े, लेकिन ऑडियो बंद है। ऑडियो बंद है। ये ऑडियो म्यूट कल्चर जो है, ये कैसे कब शुरू हुआ, इसका जनक कौन है, ये सारा समझेंगे हम। अब चलते हैं हेमंत भाई के पास। बाकी जो बचा है वो हम दिखाएंगे जब हेमंत जी चाहेंगे तब। हेमंत भाई, बड़े सुरक्षित हाथों में आपने सौंपा है, कागज देख देख के बताना पड़ रहा है क्या करने हैं। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। ये एक विशेष कार्यक्रम में स्वागत है सारों का। बेसिकली ये जो आप बहुत ज्यादा अपेक्षा करते हैं ना, ये आपकी बहुत सीरियस प्रॉब्लम। मैंने कई बार कहा आप केवल डंके पे ध्यान दिया कीजिए, कंटेंट पे ध्यान मत दिया कीजिए। आप जितने भी हमारी सोर्स एजेंसियां हैं, चाहे वो एएनआई हो चाहे वो पीटीआई हो, आपको उनसे कोई प्रेरणा नहीं मिलती क्या? आप जान पूछ करके इस तरह का क्यों वो बताते हैं कि भाई मोदी जी का डंका बज रहा था। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्या करूं बताओ, इसकी कोई परेशानी का तो हल है ना। तो मैं आपको वस्तु स्थिति बता देता हूं वहां क्या है एक्चुअली। जो आपका इंडिया में डंका बताया जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, वो एक बार बताना जरूरी है दर्शकों को विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। बेसिकली आशीष भाई क्या हुआ कि ब्रिटिश प्रेस और इंटरनेशनल मीडिया, मोदी जी वहां पर हैं आपको पता है, वो लैंड किए, उसके कई घंटों बाद तक बीबीसी उनका सबसे बड़ा फ्लैग बियरर है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। मोदी जी के यूके में लैंड होने के बाद भी कई घंटों तक उनका जो फ्रंट पेज है वेबसाइट का, उस पर मोदी जी के अराइवल का कोई जिक्र तक नहीं था, जिक्र तक, बाकी तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपने ब्रिटिश और इंटरनेशनल मीडिया की बात की,
तो बिल्कुल जो मेरिट्स पे है, तथ्यों के आधार पे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग वहां पर जो प्रेस की कवरेज होती है, चाहे ये हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, क्योंकि अपन तो बहुत बार गए हैं स्टेट विजिट पे, सारी चीज, वो लोग बहुत प्रोफेशनल और स्पेसिफिक कवरेज करते हैं कि कोई स्टेट हेड आया है, वो किस पर्पज के लिए आया है। तो इस केस में मोदी जी एफटीए के लिए गए। तो ब्रिटिश प्रेस ने क्या किया है कि एफटीए के जो पारस्परिक लाभ हैं यूके की दृष्टि से, भारत की दृष्टि से नहीं, यूके की दृष्टि से, उसका उन्होंने अपनी प्रेस कवरेज में जिक्र किया। किस किस ने किया, मैं आ रहा हूं उसमें। उसका क्या जिक्र किया है? नंबर एक, मोदी की कवरेज नहीं है, वहां एफटीए की कवरेज है। भारतीय प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, एफटीए, और उस पर ये डिटेल्स है, उस पर ब्रिटेन को ये लाभ होगा, ये होगा, पूरा डिटेल गुण दोष के आधार पर ब्रिटिश हितों का विश्लेषण है, भारत का नहीं। ऑब्वियसली वो अपनी ऑडियंस के लिए करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, गार्जियन जो वहां का बड़ा अखबार है, मैं चाहूंगा दिखा दीजिएगा दर्शकों को, गार्जियन ने एक आर्टिकल छापा हुआ, और उसमें उन्होंने क्या लिखा गार्जियन ने, कि ब्रेक्सिट के बाद एफटीए ब्रिटिश हितों के लिए सबसे बड़ी जीत, ब्रिटिश हितों के लिए, कोट अनकोट, ध्यान से सुनिएगा, दिखा दीजिए, वो मैंने भेजा है, वो दिखा ब्रिटिश दीजिए हितों भाई, के लिए, गार्जियन, उसमें उन्होंने लिखा ये, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मेक्स ऑफिशियल यूके विजिट टू साइन लैंडमार्क ट्रेड डील। बस उसमें कहीं डंका वंका कोई स्वागत, कहीं कोई कहानी इसमें नहीं है। वेरी प्रोफेशनल आर्टिकल। उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, ब्रिटिश हितों का विश्लेषण। उन्होंने कहा कि विस्की, ब्रिटिश विस्की, आपको पता है स्कॉटलैंड की, स्कॉच जिसको आप बोलते हैं, और ऑटोमोबाइल, उसमें हर चीज पर 90% तक भारत के अंदर टैरिफ की कमी हो जाएगी। भारत में ब्रिटेन की विस्की और ब्रिटेन के जो ऑटोमोबाइल, ये जैगवार और दूसरी कारें जो आती है ये, उन पर 90% तक टैरिफ की कमी हो जाएगी। और उस पे उन्होंने संजय बारू को एक अर्थशास्त्री के तौर पर उसमें शामिल करके उनकी बाइट ली, खत्म, इतना कोई डंका नहीं, कोई लंका नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद आप आ जाइए पॉलिटिको यूरोप, उसने जो दिया है वो मैंने आपको भेजा है। उसमें उन्होंने 19 जुलाई को कर्टन रेजर लिखा, मोदी जी के आने से पहले। कर्टन रेजर विजिट होता है ना, उसकी पूर्व संध्या पर जो हम करते हैं कि भाई मोदी आ रहे हैं और ये एग्रीमेंट है। और उसमें उन्होंने लिखा कि 19 जुलाई का लेख है, मैंने भेजा, आपको दिखाइएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि पॉलिटिको वाला दिखा दीजिए, पॉलिटिको यूरोप, उसमें ये मोदी प्लान्स यूके विजिट नेक्स्ट वीक, ये 19 तारीख की कवरेज है, टू साइन इंडिया ट्रेड डील। The trip would be the Indian Prime Minister's first visit to the UK in 7 years, right? Completely focused this, अगर आप आर्टिकल को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक completely डील के ऊपर है। इसमें क्या कहा गया है कि ये 3 साल के मोल भाव के बाद हुई है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को हर साल 4.8 बिलियन यूरो का लाभ होगा, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को। भारत का जिक्र नहीं, क्योंकि उनको अपना देखना, खत्म, इतनी सी बात। उसके बाद बीबीसी, द टाइम्स, द टेलीग्राफ, र्यूटर्स और एपी, इन्होंने सिंगल कॉलम, 1.5 कॉलम की खबर, और उसमें केवल और केवल एफटीए का जिक्र। उसके अलावा कहीं कोई मोदी जी का क्या स्वागत हुआ, भक्तों ने वहां पर क्या तांडव मचाया, कैसे वो महिला भावुक हो गई, वो महिला वाला, वो सारी चीजें। तो बेसिकली ये चीज देखने, अमेरिकन मीडिया की अगर आप बात करेंगे, क्योंकि भारत की एफटीए हो रहा है यूके के साथ, और ट्रंप कई बार घोषणा कर चुके हैं। भारत के साथ डील की तो घोषणा ट्रंप करते हैं ना, हमारे वाले तो करते नहीं। तो फिर आपने जैसे कहा, तो मैंने फिर अमेरिकन अखबार देखे, अमेरिकन अखबारों के अंदर क्या छपा है। तो अमेरिकन मीडिया में बेहद सीमित कवरेज है, कहीं सिंगल कॉलम, कहीं फिलर के तौर पे। और जो मेन अखबार है वहां के, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और सीएनएन, उसमें कहीं जिक्र नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं इंडो यूके डील का, क्योंकि उनके लिए वो रेलेवेंट नहीं। तो ब्रिटिश उसमें जो कवरेज है वो एफटीए तक सीमित है, कहीं कोई डंके वंके की कोई बात नहीं, ब्रिटिश हितों की बात है। ब्रेक्सिट के बाद ये उनके लिए सबसे फायदे की डील है, ये उन्होंने पूरा उसको खोल के बताया है। और उसका कंट्रास्ट देखिए भारत के चरणों में। मोदी जी की सफलता का राज समझना पड़ेगा आपको। मोदी जी की जो कंप्लीट पीआर टीम है, उसको उनकी सीमाओं का पता है, इसलिए वो विदेशों में उनकी कवरेज पर कभी भी फोकस नहीं करते। उनका जो मेन पर्पस है वो क्या है मोदी जी की पीआर टीम का, तो वो उनको इस्टेब्लिश करना है भक्तों के बीच में कि मोदी जी वैश्विक मसीहा है। ठीक, तो उसके लिए जैसे आपने फोटो दिखाया कि स्टॉर्मर उधर देख रहे हैं, मोदी जी ठाका लगा रहे हैं, तो इसको लाफ्टर मेसी बोलते हैं, जो मोदी जी ने शुरू की, लाफ्टर मेसी। और एक हगलो मेसी,
जो भी नेता मिल जाए उसके गले मिल जाओ जबरदस्ती, जो भी। तो वो भी आपने आज फोटो देखे, सारे मोदी जी ने खुद ही ट्वीट किए और सारे वहां पे तमाम चीजों के। तो वहां पर बेसिकली आशीष भाई क्या है कि जो ये आप बीजेपी के फ्रेंड्स अब्रॉड है, जो मोदी जी के हर एक इवेंट का प्रमुख अंग है, जो बीजेपी फ्रेंड्स अब्रॉड और वो सारा, तो वो क्या करते हैं हर एक दौरे में, आपको पता है उसका। वो एक बार मैं चाहूंगा कि वो वीडियो दिखा दीजिए उस महिला का, तो उसमें थोड़ा सा धन्य हो जाएंगे दर्शक भी, उनको भी थोड़ा सा रोचकता बढ़ जाएगी। दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, थोड़ा सा ऑडियो भी खोल ही दीजिए। बस बंद कर दीजिए, मोदी जी गॉड है, बस हो गया, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। अब पूरी बात मोदी जी गॉड हैं, दर्शन हो गए, बाकी पूरी बात हेमंत जी से सुन लीजिए। जी बताइए हेमंत। ये महिला जो है बहुत ही गजब की बात इन्होंने कही है, जो मोदी जी ने बताया था ना आपको एक दिन, जिसका आप बुरा मान गए थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हुआ, मुझे भरोसा हो गया। तो ये महिला उसी की पुष्टि कर रही है। वो कह रही है मोदी जी मेरे जीते जागते भगवान है, मोदी के राज में भारत महान है। ठीक। तो उसके बाद जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने उनके मुलाकात की, तो उसने कहा मुलाकात नहीं, दर्शन किए हैं मैंने, दर्शन किए हैं और मैं धन्य हो गई। तो ये उन्होंने कहा है। बेसिकली देखिए, इतनी महान जिसकी विचारधारा और मोदी जी की इतनी भक्त है, तो उनको ब्रिटेन में रहने की जरूरत क्यों है? वो भारत में क्यों नहीं आ जाते? भारत में आए, जितने भी ये एनआरआई भगत थे, इनको तत्काल भारत में आना चाहिए और मोदी जी के रोज दर्शन करने चाहिए। कहां समस्या है? मोदी जी के रोज दर्शन करें, उनके सुशासन के रोज दर्शन करें, उनकी कर प्रणाली का आनंद लें, उनकी गवर्नेंस जितनी बढ़िया है, डिलीवरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नया भारत है। अब नया भारत बन गया, फिर ये ब्रिटेन में और यूरोप में और इंग्लैंड, उसमें अमेरिका में क्या कर रहे हैं? सारे भक्तों को आ जाना चाहिए। तो ये महिला ने जो कुछ कहा, ये पूरा एक वो इवेंट अगर आप देखेंगे, जो दर्शकों जो सिविक रिसेप्शन के नाम पे आप लोग करते हैं, तो बेसिकली क्या है कि आपको पता है, ये जो हमारी जो ब्रिटिश जो ये हमारी क्या है, बीजेपी अब्रॉड फ्रेंड, जो उसका नाम संस्था का है, इन्होंने बीजेपी फ्रेंड्स अब्रॉड, ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी, सॉरी। तो वो बेसिकली करते हैं इंडियन एम्बेसी, उसके अंदर मैनेजमेंट पूरा का पूरा, तमाम जगह आपने देख लिया सिविक रिसेप्शन पे कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। वहां पे फ्री में कुछ नहीं। यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में नथिंग कम्स फॉर फ्री, यू टेक इट फ्रॉम मी। मैंने सैकड़ों बार देखा है ये सारी चीजें वहां। तो बेसिकली क्या है, विदेशों में भारतीय करदाताओं के पैसे, और उस पर ये स्क्रिप्टेड व्यंग कि मोदी जी की मुलाकात नहीं, दर्शन हुए और मैं धन्य हो गई। तो बेसिकली मोदी जी एक खास तरह की एक्टिंग करते हैं। वो आपने स्टॉर्मर का फोटो दिखाया, ये स्टॉर्मर उधर देख रहे, मोदी जी उधर कैमरे की तरफ ठाका लगा रहे, जबकि जो स्टॉर्मर के चेहरे पर कहीं मुस्कुराहट नहीं, कहीं, और वो देख भी दूसरी तरफ। हाँ। तो मेरा मोदी जी से आग्रह है कि जो आगे से एक काम और करें, जो ये अंध भक्त, जो इस तरह की, जैसे मैडम ने वीडियो में बताया कि भक्त थे, दर्शन मिल गए मुझे, और एक ने कहा मैं हाथ भी नहीं दूंगी, एक ने तो ये भी कह दिया मैं हाथ भी नहीं दूंगी, मोदी जी से हाथ मिला। तो इन सब को जो ट्रेनिंग दी जाती है एक्टिंग की, इनका भी कुछ ऐसा पुरस्कार करना चाहिए बीजेपी को कि भाई जो आज उस दौरे के अंदर सबसे बढ़िया एक्टिंग किसने की, उसको भी एक प्राइज दिया जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब ये बताइए कि इनको नॉमिनेट क्यों नहीं किया अब तक? इतने बड़े भक्त मोदी जी के, जो दर्शन कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई, दर्शन हुए, और फिर वो भावुक हो गई। ये अकेली है, और भी कई है वहां पर। तो यहां पर आशीष भाई समझना पड़ेगा आपको, मोदी जी की जो विदेश नीति है ना, उसमें मैं और आप बहुत बार चूक करते हैं। हम दर्शकों से माफी के साथ में कह रहा हूं, हम उनकी विदेश नीति को समझ नहीं पा रहे एक्चुअली। हमने विदेश नीति देखी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, हमने अटल जी की विदेश नीति देखी, तमाम प्रधानमंत्रियों की विदेश नीति देखी। क्या होता था, एयरक्राफ्ट में जाते टाइम ब्रीफिंग, वहां के बाद मीटिंग के बाद ब्रीफिंग, वापसी में मनमोहन सिंह जी खुद ब्रीफ करते थे एयरक्राफ्ट में। हाँ। स्टेट, और नहीं तो भारत आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विजिट करते थे। अब मोदी जी की जो विदेश नीति है, उसको मुझे और आपको दोबारा से समझना चाहिए। मोदी जी की विदेश नीति क्या है? पहले भीड़ बुक होती है, फिर झंडे बांटे जाते हैं, फिर नारे रटवाए जाते हैं, फिर कैमरों के सामने मोदी मोदी का शो होता है, और उसके हिसाब से इवेंट क्रिएट की जाती है। किसके लिए? फॉरेन मीडिया के लिए नहीं। वो नहीं दिखाएंगे, नॉनसेंस नहीं दिखाते, उनको अपने काम से काम, बाइलेटरल पे बात करते हैं। तो ये जो सारी स्क्रिप्ट आपने देखी है, महिला, वो सारे मोदी मोदी, वो सारी चीजें, वो सारा पेड इवेंट है, और यूं कहिए प्री पेड इवेंट है। उसके लिए भारत के स्टेट एक्सचेकर को पैसा देना पड़ता है, मेरे और आपके टैक्स का पैसा। तो मोदी जी की विदेश नीति ये, पहली बात। आपने कहा कि मोदी जी कागज पढ़ने लगे,
आप ये तो शुक्र कीजिए कागज पढ़ के तो ठीक बता दिया ना, वही तो कोई चूक नहीं की, एफटीए बता दिया और हिंदी में बताया सारे का सारा। अगर वो ना बात करते और वीडियो जारी ना करते फिर आप क्या कर लेते हो? उनकी बाकी वीडियो जो है वो पीटीआई ने म्यूट करके चलाई ना, चलाई नहीं चलाई? एग्जीबिशन की भी चलाई म्यूट, प्लेयर से मिले वहां भी म्यूट। अगर इसको भी म्यूट कर देते तो आप क्या कर लेते बताइए? ये मोदी जी का बड़प्पन है। आप दिल बड़ा कीजिए, सोच बड़ी कीजिए, मोदी जी से सीखिए और मुझे भी सीखने की जरूरत है और भक्तों से सीखिए कि किसी म्यूट वीडियो आपने दुनिया में किसी हेड ऑफ स्टेट की म्यूट वीडियो देखी आपने? किसी की एक बता दीजिए। ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन भी भारत के प्रधानमंत्री की, और ये यहां से शुरू नहीं हुई। आपको ध्यान होगा पहलगांव के बाद अमित शाह जी श्रीनगर गए थे, याद होगा ना? पहलगाम के बाद वो जो शहीद बेचारे जो नरसंहार के जो वो थे, रेड कारपेट बिछा, तो वहां पर कई लोगों ने तमाम बातें की, मृतकों के रिश्तेदारों ने कुछ बातें की। अब उस बात को कैसे जारी करें? तो वो म्यूट वीडियो चलाया गया, तो दिखाना भी है और आवाज भी नहीं सुनानी है। तो ये इवेंट क्रिएशन का नई पीआर मशीनरी है। आपको मुझे नए भारत के हिसाब से एक बार दोबारा जर्नलिज्म का रिफ्रेशर कोर्स करना चाहिए, और हो सके ये तो हाँ, तो हो सके कोई अरेंज कीजिए ऐसा, कोई भक्त हमें ट्रेनिंग दे दे 2-4 घंटे का कैप्सूल कोर्स, तो उसको फिर हम नोट कर लेंगे कि भाई ये चीजें मोदी जी की, ये डंका है, ये लंका है, वो सारी चीज सीख लेंगे। तो ये भक्त जो करते हैं ना, वो एक खास तरह का नैरेटिव है आशीष भाई। उसमें एफटीए में क्या होगा बताना चाहिए था ना, कुछ सवाल जवाब करते। इतना बड़ा एग्रीमेंट हो रहा है भाई आशीष, वहां पर $30 बिलियन का एनुअल हो जाएगा 2030 तक, $30 बिलियन। उसके बावजूद भी आप उसके गुण दोष नहीं बता रहे हैं मोदी जी वहां खड़े होकर के। आप कह रहे हो टेलीप्रॉम्प्टर, अरे कागज पे भी पढ़ के बता देने चाहिए, सवाल जवाब कर लेना चाहिए का। उससे क्या होता है कि जो उन देशों के अंदर जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट आते हैं आशीष भाई, वहां पर बहुत स्ट्रिक्ट चीजें हैं। व्हाइट हाउस में आप गए, वहां बातचीत करते हो, व्हाइट हाउस के पोडियम पे आकर के आप ब्रीफिंग करते हो फॉर्मल, ये स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है हर एक देश के अंदर। ये केवल मोदी जी के लिए व्यवस्था की जाती है कि सवाल जवाब नहीं होंगे, समझिएगा इस बात को। तो ये विशेष व्यवस्था की गई है, आज तक किसी भारत के प्रधानमंत्री के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। व्हाइट हाउस में आपने 12-13 फरवरी को देखा प्रधानमंत्री जी किस तरीके से सवालों के जवाब दे रहे थे, कितने बढ़िया अंदाज में उन्होंने कहा कि दो देशों के प्रधानमंत्री व्यक्तिगत मामलों पर ना बात करते हैं ना मिलते हैं। उनकी भावभंगिमाएं याद होंगी आपको, और वो टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ था, वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ा था। तो मोदी जी की कुछ अपनी उनकी इनबिल्ट क्वालिटीज है, उनको स्वीकार कीजिए। आप डंका देखिए, उस महिला ने जो दर्शन किए हैं वो आप भी कीजिए और कृतार्थ होइए, यही नया भारत। बिल्कुल। और जो चर्चा अभी हमने की 2014 के पहले, बेसिकली 14 के पहले डंका बजता ही नहीं था। 14 के पहले कभी भी हम लोग अपने पत्रकारिता के दौर में मोदी जी के पहले जितना हम लोग किए हैं, मोदी जी के पहले कम से कम 4-5-6 प्रधानमंत्री तो देखे ही हैं। अटल जी को देखे, गुजराल को देखे, मनमोहन सिंह जी को तो देखे ही देखे, देवगौड़ा को देखे, नरसिम्हा राव को देखे। कभी विदेश दौरे पर जाते थे तो कभी भारतीय मीडिया में ये नहीं चलता था वहां पर मोदी मतलब कोई वहां पर कोई अटल हो रहा है? देवगौड़ा हो रहा है, कभी नहीं। इतना नॉन सीरियस बना दिया। दरअसल मुझे लगता है कि भारत की मीडिया बहुत आगे निकल गई और ये विदेशी मीडिया पीछे छूट गई, बहुत पीछे छूट गई है। कभी नहीं होता था, काम की बात होती थी। और 14 तक, लिटरली 14 तक हम लोगों ने विदेश, हेमंत जी तो भाई उसमें थे और कवर करते थे पार्लियामेंट और पीएमओ, तो ये लोग तो साथ में भी जाते थे। हम लोग इंतजार करते थे कि रिपोर्टर जैसे ही जो रिपोर्टर साथ में होता था उस रिपोर्टर से भैया एमओयू भेजो कौन सा क्या एमओयू हुआ है। और ये ब्रीफिंग डॉक्टर साहब के बारे में बिल्कुल वो है कि वो ब्रीफ करते थे। वो तो रास्ते में तो इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, उन्हें फालतू की चीजों से मतलब नहीं था, तो ब्रीफ करते आते थे कि ये समझौता है, इससे ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये जरूरत हमारी पूरी होगी। अब आप देखो 11 साल में कभी एमओयू वगैरह की बात होती है कि ये एमओयू हुआ? आज भारत में कितने ऐसे लोग हैं हेमंत भाई जो बताएंगे कि दोनों समझौतों से, एफटीए से भारत को क्या क्या बिल्कुल स्पष्ट क्या क्या लाभ होने जा रहा है?
कहां पर हो रही है चर्चा, कहां पर ये नॉलेज वाली डिबेट कहां हो रही है, कहीं हो रही है? आशीष भाई, आप समझ नहीं रहे, फिर आप वहीं पहुंच गए, सवाल पूछने लगे। आपको मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट की है यार, सवाल मुक्त भारत है ये, आप मत कीजिए हाँ, ये बातें। आप ये हाँ, बताइए, जो गाड़ियों पर टैक्स कम होगा, जैगुआर हाँ, पे, रोल्स रॉयस पे, रेंज रोवर पे, तमाम गाड़ियां ब्रिटिश है, किसी भक्त ने वो गाड़ी लेनी है क्या? लेनी है किसी हाँ, भक्त ने गाड़ी? हाँ, वो जो स्कॉच सस्ती होगी, भक्त की मजाल है कि उस स्कॉच को अफोर्ड कर पाए वो। तो क्यों बताए भक्तों को भारतीय मीडिया कि उससे क्या लाभ होगा? उनको लाभ होना ही नहीं है, उन्होंने तो हाँ, 2 रुपए में ट्रोलिंग करनी है, आप समझिए बात को। तो इसलिए भारत हम्म, वालों को बताने की जरूरत नहीं है ना। और हम्म, अंग्रेजी के अखबार जो हैं मेरे आप जैसों के लिए, हमें वहां से हम्म, पढ़ के पता लग जाएगा कि भाई ऑटोमोटिव में क्या होगा, फला में क्या होगा, जिसको इंटरेस्ट है वो वहां से पढ़ लेगा। हिंदी में हम्म, तो ये जो महिला बोल रही थी कि मेरे दर्शन हो गए, वो महत्वपूर्ण है। मोदी हम्म, जी स्टारमर के गले मिल रहे थे, वो इंपॉर्टेंट है। मोदी हम्म, जी ठहाका लगा रहे थे, वो फोटो देखिएगा कल कितने अखबारों में छपेगा। मोदी जी हम्म, बैठ दे रहे हैं, वहां ये कोई थोड़ी बताएगा कि पेपर पढ़ के बोल रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे, हिंदी में बोल रहे थे, अंग्रेजी में बोल रहे थे। ये विषय वस्तु नहीं है। ये विषय वस्तु आप और मेरे लिए, भक्तों हम्म, के लिए क्या है कि देखिए, स्टॉर्मर उनको लेकर के घूम रहे हैं, प्रदर्शनी दिखा रहे हैं, उनको क्रिकेट के मैदान में लेके जा रहे हैं, उनको बाहर घुमा रहे हैं, उनको कुछ बता रहे हैं और वो ठाके लगा रहे हैं। तो वो हम्म, बेसिकली हगलोमेसी और डिप्लोमेसी और इवेंट, ठीक, लाफ्टर मेसी, ये है नया भारत। ये जो आप हम्म, सवाल सवाल पूछ रहे थे, इसको छोड़ दीजिए, भक्तों को इससे मतलब नहीं है। भक्तों को हम्म, मतलब ये है कि मोदी जी ने पहना क्या था, मोदी जी ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे या स्टॉर्मर स्मार्ट लग रहे थे, डंका हम्म, बज रहा था कि नहीं बज रहा था, मोदी मोदी हो रहा था या नहीं हो रहा था, महिलाएं हम्म, भावुक हुई कि नहीं हुई, महिलाओं के दर्शन हुए कि नहीं हुए, ऐसे कितने लोग थे जो हाथ मिलाने के बाद हाथ नहीं धोएंगे। ये है भारत की कूटनीति, नए भारत की। तो आप इसको समझिए, आप ये सवाल जवाब बड़ा चक्कर छोड़ दीजिए, और जो बिटवीन द लाइंस पढ़ने की आदत है, इसको भी छोड़ दीजिए। जो दिख रहा है वही बताया कीजिए, उसमें आप उसमें सुकून में पड़ेंगे। रहेंगे, उसमें सुकून रहेंगे। और एक ये जो ट्रेनिंग है, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, इसकी ट्रेनिंग भी रखवाइए मेरे लिए भी कही, कि भाई मोदी जी का डंका कैसे कैसे रिपोर्ट करना है। ठीक, आप भी चलेंगे, मैं भी, भाऊ भी चल पड़ेंगे, एक आध साथी और का भी भला हो जाएगा। तो ये नई चला डिप्लोमेसी जाएगा, हमें, जी, उसको चला जाएगा, सिखवाइए। लेकिन मजबूरी है हेमंत भाई। मैंने चर्चा करते करते ही मैं कहा कि चलो यहाँ तो कोई नहीं दिखाएगा तो कहीं और सर्च करते हैं। तो भारत में क्या क्या लाभ होने जा रहा है और लाभार्थी कौन है, ये दोनों पे एक आख सवाल करेंगे हम आखिर। लाभार्थी कौन है, लाभ हम बता रहे हैं, लाभार्थी आप दिमाग में फीड करते जाइएगा। 150% स्कॉच विस्की और जिन, इस पर आयात शुल्क 150% से घट करके 75% हो जाएगा और अगले 10 सालों में 40% तक हो जाएगा। तो स्कॉच विस्की और जिन ये सस्ते हो जाएंगे। अब ये इंपोर्टेड स्कॉच विस्की और जिन कौन लोग पीने वाले हैं, सोच लीजिए। उसके बाद लग्जरी कारों पर आयात शुल्क 100% से घट करके कोटा मैकेनिज्म के तहत 10% तक आ जाएगा। अब गाड़ियां कौन सी हैं, रॉल्स रॉयस, जगुआर, लैंड रोवर। मैं किसी में नहीं बैठा हूं भाई, ईमानदारी से कहूं, हो सकता है आप भले बैठो, मैं तो किसी में नहीं बैठा हूं। तो ये कौन लोग खरीदेंगे? अब मोदी जी ये ना कह दें कि हवाई चप्पल वाला रॉल्स रॉयस में घूमेगा अगले चुनावी भाषण में, हो सकता है, कह भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। कौन खरीदेगा? जगुआर, लैंड रोवर, रॉल्स रॉयस, ये गाड़ियां 10% पे आ रहा है इस पर आयात शुल्क। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक कॉस्मेटिक्स, ब्रिटेन से जो भी सॉफ्ट ड्रिंक और सौंदर्य प्रसाधन आएगा, कॉस्मेटिक, वो उत्पाद औसत टैरिफ इस पर 3% हो जाएगा, 3%। अब हम मेकअप का सामान है नहीं बोलेंगे, नहीं तो हो सकता है कोई नाराज हो जाए। मैं आज भी गांव में देखा हूं, मैं गांव में आज भी देखा हूं हेमंत भाई, जो आलता होता है जिसको पैर में लगाते हैं हम लोग, किसी भी पूजा पाठ शुभ अवसर पर पैर में लगाते हैं ना लोग, महिलाएं पुरुष भी लगाते हैं, कोई धार्मिक हमारा आयोजन होता है घर में पूजा पाठ, मैंने उसको होंठ पर गांव की महिलाओं को लगाते देखा है। ये गरीबी है, ये इस देश की मुफलिसी है, इसलिए बता रहा हूं। वहां पर ब्रिटिश कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल इस देश के कितने परसेंट लोग करेंगे, ये देखिएगा, सस्ता हो जाएगा, कितने लोग करेंगे। इसके बाद मेडिकल डिवाइसेज और एरोस्पेस के पार्ट्स देखिए। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, मोबाइल, लैपटॉप और गैजेट्स,
मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स। इसके बाद जूते, कपड़े और फैशन उत्पाद, जूते, कपड़े और फैशन उत्पाद, आभूषण और रत्न और चॉकलेट, बिस्कुट जैसे प्रोडक्ट। अब बताइए, अब बताइए कि ये भाई बताना जरूरी था देश को, ये होगा। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि इससे देश को नुकसान है एफटीए से, लेकिन फिर भी सतही तौर पर जो हमको दिख रहा है, सामने दिख रहा है, जो दिखाया नहीं जा रहा है, इस एफटीए से ये कम से कम मैं कह रहा हूं फायदा ही है। ये फायदा तो देश को, असली फायदा तो बताओ कि भगवान के दर्शन हो गए, इससे फायदा है। आशीष भाई, ब्रिटिश जो गार्जियन ने लिखा कि ब्रिटिश जो कैलकुलेशन है उनकी, तो जो एमओयू पे साइन करते हैं आप, तो दोनों देशों के बीच में सारे फिगर्स कंपेयर किए जाते हैं। ऐसे नहीं कोई हवा हवाई के जैसे यहाँ चलता है। तो उसमें उन्होंने कहा, गार्जियन ने जो लिखा कि 4.8 बिलियन यूरो का हर साल ब्रिटेन को लाभ होगा पॉजिटिव ट्रेड प्लस। और इसको जो इस पूरा जो एग्रीमेंट है, इसका जो टारगेट है वो भारत और ब्रिटेन के बीच में जो व्यापार है 2030 तक हर साल 120 बिलियन डॉलर तक ले जाने के लिए, 120 बिलियन डॉलर भारत और ब्रिटेन के बीच में अगले 5 साल। ये आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि जो भी ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे, फिर मैं उसी बात पे आऊंगा। आप असल में क्या है, मजबूर कर देते हैं। आपने एक बहुत शानदार बात बताई थी कई महीने पहले मुझे कि 1500 रुपए का पेट्रोल हो हम खरीदेंगे। फील्ड में जब आपके साथ हुआ तो आपने कहा भाई कौन सी गाड़ी है आपके पास? उसने कहा मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। तो ये जो विस्की है, रेंज रोवर है, ये सारी चीजें हैं, भगतों को इनसे मतलब नहीं है, इसलिए भारत के मीडिया को एफटीए से मतलब नहीं, इसलिए भारत में उसका विश्लेषण नहीं है। इसलिए उनको किससे मतलब है कि मोदी जी का डंका बजा कि नहीं, मोदी जी की वीडियो आई कि नहीं, स्टॉर्मर गले मिले कि नहीं मिले, मोदी जी बोले कि नहीं बोले, हंसे कि नहीं हंसे, थाके लगे कि नहीं लगे, मोदी जी का कॉन्फिडेंस कैसा था, मोदी जी कितने स्मार्ट लग रहे थे, हर इवेंट में कपड़े अलग थे या नहीं है। तो हमारी डिप्लोमेसी आशीष भाई वो है। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये सारी की सारी, आज एक चीज और देखिए आपने, जो सिग्नेचर थे वो कौन कर रहे थे? दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री तो कर लेते। भारत के अंदर संसद का सत्र चल रहा है, तमाम सवाल जवाब, संसद ठप पड़ी है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो गया, अनिल अंबानी की रेड होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। मोदी जी वहां है और क्या कर रहे हैं कि उनके दोनों के सिग्नेचर हो रहे हैं, वो पीछे खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। तो ये अच्छा, ये जो ट्रेड डील है ये 2 दिन में 4 दिन में लागू नहीं होगी। अभी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाएगी और इसको वहां अप्रूव होने में 8 महीने से 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा, यानी कि साल के बाद लागू होनी है। तो संसद सत्र के बाद भी जा सकते थे, कोई समस्या तो नहीं थी। जब कोई चीज लागू 1 साल के बाद होनी तो उस पर ट्रेड डील पे आज साइन करने से क्या हो जाएगा और 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, या वीकेंड पे जब पार्लियामेंट बंद है तब चले जाते हैं। तो ये प्रायोरिटीज का सवाल है। भारत में धनखड़ का इस्तीफा हो गया, उसका दफ्तर सील हो गया, ठीक, सारी चीजें, अब उस पर कोई जवाब ना देना पड़ जाए। संसद के अंदर नहीं बोलेंगे, बाहर 18 मिनट बोलेंगे, वहां जाकर के कागज पढ़ने लगे, फोटो खिंचवा लिए, म्यूट वीडियो आ गए। तो ये भक्तों को सेटिस्फाई करने का मामला है, इसको केवल वहीं तक देखिए, आप एफटीए वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। भक्तों को इस बात से कोई मतलब नहीं, और मेरा और आपकी सिरदर्दी का विषय वो हम करते रहेंगे। उतनी सी बात है, भारत के मीडिया ने जो नैरेटिव बनाया है वो नए भारत का नैरेटिव है और वो सवाल मुक्त है। तो हम भी कोशिश करें कि हम सवाल मुक्त रखें चीजों को और आनंद की अनुभूति करें, वो जरूरी है। बिल्कुल आनंद की अनुभूति करिए। जब वाकई सही बात कहा हेमंत जी ने कि यहाँ जब 1 साल बाद लागू होना है, तो अभी आनंद फानंद में सब यहाँ पे जरूरी सवाल छोड़ करके वहां पहुंच गए। खैर, इसमें भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि वो तो 1 साल बाद लागू होना है। जो महिला आरक्षण पता ही नहीं है कब लागू होगा, उसके लिए स्पेशल सेशन बुला करके कर लिए थे। तो सब कुछ नैरेटिव बनाने के लिए चल रहा है। चलिए मुस्कुराइए आप भी कि आप मोदी जी के राज्य में, भारत में राष्ट्रवाद का झंडा उठाए हुए हैं। तो मुस्कुराइए, हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे हॉट टॉपिक में हेमंत जी के साथ। अभी इस कार्यक्रम में हमने जो भी चर्चा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। सारी डिटेल्स आपने भी जो कलेक्ट की थी। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप लोग, इजाजत दीजिए ना।